नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी प्राचीन और शक्तिशाली कथा की दुनिया में चलते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है घमंड की, उसके अंजाम की और उस भयंकर देवता के जन्म की जो खुद क्रोध का ही एक रूप थे। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से, लेकिन इस सवाल ने देवताओं के बीच एक ऐसी बहस छेड़ दी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड हिलकर रह गया। और सवाल क्या था? सवाल था, आखिर सबसे महान कौन है? तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य संघर्ष की कहानी और देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा सवाल, महानता का सवाल, पूरे ब्रह्मांड में एक तूफान ला देता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले तीन मुख्य देवता हैं, त्रिमूर्ति। सबसे पहले ब्रह्मा जी, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को रचा। फिर हैं विष्णु जी, जो इसका पालन पोषण करते हैं। और आखिर में है शिव जी, जिनके पास संहार और फिर से नई सृष्टि बनाने यानी पुनर्सृजन का जिम्मा है। तो जब ये बहस शुरू हुई तो भगवान ब्रह्मा ने बड़े घमंड से कहा, मैं ही ब्रह्मांड का निर्माता हूं, ये सब मेरी संतान है, मुझसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। और बस यहीं से कहानी में अहंकार की एंट्री होती है। इसके जवाब में विष्णु जी ने बड़ी विनम्रता से समझाया कि ठीक है, निर्माण जरूरी है, लेकिन पालन करना भी उतना ही जरूरी है। पर शिवजी वो एकदम शांत रहे, मौन रहे, और उनकी यही खामोशी ब्रह्मा जी को चुभ गई। उन्हें लगा कि ये तो सीधा सीधा उनका अपमान है। और बस इसी जगह पर अहंकार और मौन का टकराव होता है। एक ऐसी टक्कर जिससे ऐसी दिव्य चिंगारी निकलती है जो आगे चल के सब कुछ बदल देगी। अपने अहंकार में ब्रह्मा जी ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने शिवजी से कहा, शिव, तुम तो मेरी ही सृष्टि से पैदा हुए हो, इसलिए तुम मेरे अधीन हो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो उकसावा था जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अब शिव का क्रोध सिर्फ एक एहसास बनकर नहीं रह गया। उनका तीसरा नेत्र खुला, उससे एक प्रलयंकारी ज्वाला निकली और उस आग से खुद क्रोध ने एक शारीरिक रूप ले लिया। और ये थे भैरव, शिव के गुस्से और ब्रह्मांडीय न्याय का जीता जागता सबूत। उनका रूप देखिए, रात जैसा काला शरीर, आंखें आग की तरह दहक रही थीं, गले में खोपड़ियों की माला और हाथ में त्रिशूल। वो साक्षात शिव के क्रोध ही थे। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सब कुछ अपने चरम पर पहुंचता है, बदले की वो कार्रवाई जिसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। भैरव का जो क्रोध था उसका एक साफ निशाना था। देखिए, उस समय ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे और उन 5 में से एक सिर लगातार बिना रुके शिव जी की निंदा करता था, उनका अपमान करता रहता था। और फिर वही हुआ जो होना ही था। भैरव ने एक पल भी नहीं गंवाया। एक ही झटके में उन्होंने ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर जो अपमान कर रहा था, उसे धड़ से अलग कर दिया। दिव्य न्याय बिल्कुल तेजी से और पूरी तरह से हुआ। लेकिन दिव्य न्याय के भी अपने नियम होते हैं। इस काम का नतीजा फौरन सामने आया। भैरव पर लग गया ब्रह्म हत्या दोष। यह सबसे गंभीर पाप माना जाता है, एक ब्राह्मण, एक निर्माता की हत्या का पाप। और यहां से इस कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है, एक लंबी और बहुत कठिन प्रायश्चित की यात्रा। ये पाप सिर्फ कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये एक असली श्राप बन गया। ब्रह्मा जी का वो कटा हुआ सर भैरव के हाथ से चिपक गया और अब वो हमेशा उनके साथ रहने वाला था, उनके पाप की एक जिंदा याद दिलाने वाला। इस पाप से छुटकारा पाना आसान नहीं था, इसका रास्ता बहुत लंबा था। भैरव को एक भिखारी का रूप लेना पड़ा और युगों तक तीनों लोकों में भटकना पड़ा। उनकी ये कठिन यात्रा आखिरकार उन्हें पवित्र नगरी काशी में ले आई और कहा जाता है कि काशी की जमीन पर पैर रखते ही वो श्राप टूट गया। सारे पाप धुल गए और ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से अलग होकर गिर गया। और यहां भैरव का अंतिम रूपांतरण होता है। क्रोध के प्रतीक से वो एक ऐसे पूजनीय देवता बन जाते हैं जिनका एक बहुत गहरा उद्देश्य है। काशी में ही भगवान शिव उन्हें एक वरदान देते हैं। वो कहते हैं, तुम स्वयं काल यानी टाइम के स्वामी होगे और जो कोई भी तुम्हारी पूजा करेगा वो हर तरह के डर से, हर तरह के भय से मुक्त हो जाएगा। और इसी वरदान से उनका नाम पड़ा काल भैरव। अब यहां काल का मतलब सिर्फ घड़ी का समय नहीं है, इसका मतलब है समय के पूरे चक्र पर अधिकार, जन्म, मृत्यु, सब कुछ। काल भैरव वो हैं जिनका टाइम और मौत दोनों पर कंट्रोल है। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत पैराडॉक्स है।
भैरव नाम का मतलब ही होता है भय को दूर करने वाला। सोचिए, जो खुद क्रोध और भय का रूप थे, अब वही सबके भय को दूर करने वाले बन गए। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहली बात तो ये कि घमंड, चाहे वो देवताओं का ही क्यों ना हो, हमेशा पतन की तरफ ले जाता है। दूसरी बात, कभी-कभी न्याय के लिए, बैलेंस के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। तीसरी, कि प्रायश्चित करने से ही मुक्ति का रास्ता खुलता है। और शायद सबसे जरूरी सबक, असली ताकत डर दिखाने में नहीं, बल्कि डर को खत्म करने की काबिलियत में है। तो ये प्राचीन कथा हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अहंकार की, घमंड की असली कीमत आखिर होती क्या